देखते हैं आपका अगला टॉपिक, ठोस आकारों का चित्रण, अध्याय 13। तो इसमें ठोस आकारों का चित्रण कैसे करते हैं। जैसे कोई वस्तु हो गई, जैसे एग्जांपल में देखिए इधर दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, जैसे आपका हो गया कमरा होगा, जिस कमरे में आप रह रहे हैं। ठीक है, आपका जो रूम है वो क्या हो गया, वो 3D होता है, उसको बोलते हैं 3D। 3 का मतलब उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो, ऊंचाई हो। लंबाई क्या हो गई आपकी, आपके रूम का कितना दूरी तक है फैला हुआ। चौड़ाई क्या होगी, कितना चौड़ा है वो। ऊंचाई क्या हो गई, कितना हो गया, मतलब 11 फीट का है कि 10 फुट ऊंचा है, 9 फुट ऊंचा है, मतलब जो भी ऊंचा हो आप, जैसे आपकी हाइट आप नापते हैं। ठीक है, तो ये जो डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि वो कितना, किस बीमा का है। ठीक है, ये जो डायमेंशन लिखा है तो किस बीमा में है, तो ये इसको बोलते हैं, अगर तीनों चीजें होती हैं तो इसको 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशन, 3 बीमी है। और सिर्फ जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन, इसको 2D बोलते हैं, द्विबीमी है। ठीक, ऐसा देखिए 3 बीमी का, जैसे आपका बेलना हो गया, बेलना भी देखे होंगे। आपका शंकु हो गया, होली में जो आप ऊपर सिर पर लगाते हैं वो उस टाइप का, वो शंकु हो गया। आपका गेंद हो गया, ठीक, गेंद भी क्या है आपका गोला होता है। गोला भी क्या हो, त्रिभुज में, उसमें भी देखिए क्या है, नीचे जमीन पर फर्श पर रखिए तो वो क्या करता है, जैसे ये फर्श है आपका, आप इसको गोले को ऐसे रखेंगे तो क्या होता है, नीचे जमीन पर टच करता है, जमीन को ये टच करता है। फिर इससे ऊपर क्या होती है, इसकी ऊंचाई भी होती है, ऊंचाई हो गई तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा लंबाई होगा उसका, और उस साइड में थोड़ा सा उधर की तरफ भी जाएगा तो ये आपका चौड़ाई हो जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो गया, तो ये क्या हो गया 3D हो गया, इसको त्रिविमी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए ऐसे आपका ये हो गया, ये बेलन हो गया, इसको बोलते हैं बेलन। तो बेलन ये यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया आपका गोला हो गया। गोला कहाँ पर है, ये रहा मिलाने के लिए। ये क्या आपका घनाम, माचिस की तीली क्या होती है, घनाम, लंबाई और चौड़ाई होती है, साथ में क्या होती है, ये देखिए ऊंचाई है, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। आपका माचिस की जो तीली होती है उसमें ये वाला हिस्सा जो होता है ऊंचाई होता है। फिर से देखिए, माचिस की तीली जो सबसे लंबा वाला हिस्सा होता है ये होता है आपका लंबाई, ठीक, और ये वाला होता है आपका चौड़ाई, और ये वाला जो नीचे दिया है इसको ऊंचाई बोलते हैं। और इसी पर क्या होता है, हम घिसते हैं माचिस की तीली को, क्या होता है, आग लगती है। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका लंबाई, ये ऊंचाई, और ये इधर जो जा रहा है ये हो गया आपका चौड़ाई। तो इसको बोलते हैं क्या, घनाभ। घनाभ कहाँ दिया, ये रहा घनाभ, इसके साथ मैच होगा। ये क्या आपका पासा है, इसको बोलते हैं पासा, इसको गणित में घन बोलते हैं। ठीक है, क्यूब है, अब पासा कैसा होता है, घन है, तो ये देखिए घन यहाँ पर हो गया। पासा तो आप देखें जिसमें 6 डॉट डॉट होते हैं एक साइड में, जैसे इस पर 6 डॉट डॉट हो गया एक साइड में, फिर अगले पे 5 होता है, फिर 3, ये इसके उस साइड में क्या होता है, जैसे ये इसके उस साइड में इस वाले पर 1 हो गया मान लीजिए, इसके बगल वाले पर 2 हो गया, और ये नीचे जो है इस पर कितना हो गया, 4 इस तरह से। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा, तो 1 2 3 4 ये हो गया, और 4 क्या हो गए, सामने से हो गए। ठीक है, एक उसके एकदम पीछे है, तो ये हो गया एक, फिर ये दूसरा, ये वाला तीसरा, ये चौथा, इधर ये 5वां, इसके बाजू में 6ठा। टोटल कितना हो गया, 6 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 होते हैं, 6 फलक। तो आपका घन हो गया, आगे अभी दिखाएंगे उसको कैसे आता है। ये क्या होता है, अभी आपको बताया शंकु है, तो शंकु देखिए, शंकु को यहाँ से मिला देंगे। पिरामिड क्या होता है, देखिए ये पिरामिड इस तरह से, इसमें भी क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। गीजा का पिरामिड का नाम सुने होंगे, यही सब मिस्र में जो बहुत सारे पिरामिड होते हैं वो ये इसको बोलते हैं क्या, पिरामिड। ये अलग शेप होता है इसका, इन सबसे डिफरेंट होता है। तो इसमें देखिए, अब जैसे आपका दिया इधर, ये एक आपका नॉर्मल आयत है, ठीक, और ये आपका वृत्त है। वृत्त सिंपल क्या करते हैं, कागज पर खींच सकते हैं,
लेकिन गोले को आप कागज पर बनाएंगे कैसे बनेगा, आप ऐसे नॉर्मली ही बनाएंगे, लेकिन गोले को एक्चुअल में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, गोले को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका गोला रेडी होगा। आपको सामने से क्या दिखेगा, बस यही वाला हिस्सा दिखेगा, इसके पीछे वाला हिस्सा आपको क्या दिखेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं गोले में बनता नहीं है वो, बस गोले में बस आपको सामने का हिस्सा दिखता है। मतलब कोई भी वस्तु है अगर 3D है, 3 डायमेंशन वाले, जैसे आपका घर हो गया, तो घर को अगर सामने से आप देखते हैं तो कैसा दिखेगा, वो घर आपका ऐसा ही दिखेगा ना, एकदम सामने से ऐसा, इसके पीछे क्या है वो चीज आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, तिरछा जब देखेंगे तो आपको ये वाले हिस्से दिखते हैं, ठीक, तिरछा जब देखते हैं तो आपको, जैसे आप यहाँ खड़े हो गए तो दिखेंगे तो क्या दिखेगा, आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, इधर का भी दिखता है, ऊपर का भी दिखता है, इस तरह से, बस इतना ही दिखेगा आपको। ये वाला हिस्सा छत का है तो ऊपर दिखेगा नहीं आपको, और इसके पीछे क्या है, इस ये जो दीवार है, इस दीवार के पीछे क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं 3D, त्रिविमी है। आगे देखिए, फलक, किनारे और शीर्ष क्या होते हैं। देखिए, शीर्ष होता है जो पॉइंट होता है, मतलब आपको बताए थे जैसे कोई त्रिभुज है उसमें शीर्ष क्या होता है, ये वाला हिस्सा, तो उसी तरह इसमें शीर्ष क्या हो गया, ये जितने कोने हो गए सबको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। जो देखिए पीछे वाला हिस्सा है ना, उसको डॉट डॉट में दिखाया जाता है, ठीक है। दर्शाने का ये तरीका होता है कि अगर आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपको फिगर में बनाना है तो उसको डॉट डॉट में दिखाया जाता है। किनारे किसको बोलते हैं, देखिए ये होता है आपका किनारा, ये वाला हिस्सा क्या होता है, किनारा होता है, ठीक। कितने किनारे हो जाएंगे गिनिए, एक किनारा, 2 3 4, एक में 4 होता है, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। देखिए कितने किनारे हो जाएंगे, गिनिए, पहला किनारा 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, और ये देखिए फलक भी है। टोटल इसमें 12 किनारे होते हैं। देखिए आपको जब फिगर आएगा अच्छे से तो उसमें दिखाएंगे। तो देखिए टोटल कितने, 12 किनारे दिया ना, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये 9, ये वाला 10, ये 11 और ये 12, ठीक। टोटल कितने हो गए, 12 किनारे। और फलक क्या कहलाता है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका फलक कहलाता है, ये होता है फलक। ये जो है सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो लाइनिंग खींचा गया रेखाखंड, इसको किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए घन में क्या होता है, 8 कोने होते हैं। कोने कितने हो गए, 8। अपने कमरे में भी गिन लीजिए, कोने कितने हो जाएंगे, 8 कोने हो जाएंगे। 4 नीचे, 1 2 3 4 और 4 ऊपर, टोटल 8 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और पीछे एक इधर यहाँ पर होगा वो 4, टोटल 8 कितना हो जाएंगे, कोने हो जाएंगे, ठीक। उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष। कोने को वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, मतलब वही सेम चीज है, उसी की बात कर रहा है कि ये सारे जो डॉट डॉट दिया है यहाँ पे, जो दे रखा था, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष या कोना। और 12 क्या होते हैं, कोर होते हैं, एज, किनारे। और 6 सपाट वर्गाकार आकृति, सपाट वर्गाकार पृष्ठ होता है। जब घन आएगा तो उसमें वर्गाकार मिलेगा, लेकिन घनाभ आएगा तो इसमें उसमें भी सेम ही होता है, लेकिन वर्गाकार नहीं होता, आयत होता है उसमें, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे इस वाले में दे रखा है, आपको पूछ रहा है कि का कितना कितना है, तो इसको निकालना पड़ता है। देखिए 1 2 का निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें पूछ रहा है किनारे कितने हैं, किनारे कितने हैं, ये सबसे पहले है क्या, एक पिरामिड है। 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना, 9 ही दिख रहा है ना, 3 तो पीछे छिपा हुआ है तो उसका वो नहीं दिख रहा है, तो इसमें कितना हो गया, 3 इसके पीछे है। तो इसी तरह इस वाले में भी तो पीछे पड़ा होगा, जैसे ये है तो इसके पीछे क्या होगा, एक यहाँ पर होगा ऐसे, इस वाले का भी होगा ऐसे मिलाएगा, इस वाले का भी होगा ऐसे मिलेगा, इस वाले का भी होगा क्या होगा, ऐसे आके मिल जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और एक 20 से भी आएगा, ठीक है, इसका 20 से आता है, ये पिरामिड में एक 20 से आता है। देखिए ये है सबका, ये पिरामिड है ना, ये पिरामिड, इसका देखिए 20 से आया, कितने हो गए टोटल, 20 से आया तो कितना, 9 तो गिन लिया था, 9 और 1 10 हो गया, ठीक। और शीर्ष कितने हो गए, 4, शीर्ष तो सामने ही दिख रहा है, 1 2 3 4, इन्हीं में 4 हो गए टोटल। मतलब ये इसी को सेम मिलाता है, ये अलग से ऐसे लाइनिंग खींचता नहीं है। तो ये हो गया। इसी तरह से इन सबका निकाल लेंगे। जैसे देखिए फलक इसमें कितना हो जाएगा, फलक तो गिन सकते हैं, ठीक है, ये घनाभ है, फलक कितने हो जाएंगे, 6 तो ये हो जाएंगे। उसके अलावा 7 8 9 और उसके एक पीछे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, टोटल 10 फलक इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। इसमें बहुत समय लग जाएगा, इसको पूरा निकालेंगे वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो वैसे आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको मेन ज़रूरत किसका है, ये घन का ज़रूरत है, ठीक है। घन के बारे में आपको जानना है तो घन का ही पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, आपका स्टार्ट होता है प्रश्नावली 13.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं उन जालों को पहचाने जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों को प्रतिरूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। देखिए घन जब बन रहा है ना, तो ये जो दो है तो इसमें ये दोनों अपोजिट होते हैं। देखिए ये दोनों पास पास होते हैं, जो जैसे आपका ये घन बनाते हैं, ठीक। तो ये वाला हिस्सा जो 1 2 3, ठीक है, 3 तो सामने हमको दिखेगा, लेकिन 3 पीछे है, वो दिखेगा नहीं। तो जो हमको जो दिखेगा, मान लीजिए ये क्या है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब इसके ये जो सामने 3 दिख रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका अगर 2 होगा तो इसके बगल में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमको क्या है, देखिए एक ही से सटा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक इसका किनारा इससे 3 से भी सटा है और 2 से भी सटा है, इसका मतलब 1 2 3 ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में कौन बचेगा वो निकालना पड़ेगा। तो इस वाले में होता है कि हम मैक्सिमम, ये जो दूर वाला है, दूर वाला नहीं हो सकता। देखिए इसका विपरीत जब आएगा तो खाने बदलते हैं, दूर वाला दूर के पास और पास वाला पास के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ वाले केस में देखिए, जैसे इस वाले में देखिए, ये वाला जब इसको पलटी करेंगे तो ये वाला चला जाएगा इसके सामने ऐसे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये हटेगा तो क्या बनेगा, देखिए इस तरह से एक बन गया पूरा। तो ऐसी आकृति हमेशा बनेगी। लेकिन इस वाले में देखिए क्या बनेगा, नहीं बनेगा। ये वाला आएगा तो जाते जाते कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बाकी ये क्या बच गया, ये बच गया ना, ये बच गया और ये बच गया। तो ये सिंपल आपका कितना बन गया, 4 ही बना। इसका मतलब क्या है, ये आपका घन नहीं है। अगला देखिए, ये वाला दिखाई दिया घन है, ठीक, ये आपका घन है। और ये वाला देखिए से ये क्या है, ये आपस में एक पूरा है। देखिए यहाँ से ये पूरा हो गया, पास में सटा हुआ, और ये भी क्या है, दोनों पास में सटा हुआ है। और ये लास्ट में क्या बचा, ये लास्ट वाला इसके साथ आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, आपस में सट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में सटे हुए हैं और ये भी आपस में क्या है, सटा हुआ है, ठीक है। तो इसके जस्ट एक खाने तक वैलिड होता है। ऐसे समझिए सिंपल शॉर्टकट में कैसे, जैसे आपका वही 3 खाना दे दें, ये हो गया 3 खाने, और तीनों खाने में हमको एक खाना कॉमन मिलना चाहिए। एक खाना अगर कॉमन मिलेगा तो जाकर हमारा क्या होगा, बन जाएगा हमारा घन। अगर एक खाना और दूर कर दें और उसके बाद हम बनाएं कोई भी आकृति, तो हमारा ये खाना, तो ये घन आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों पास पास वाले होते हैं, ये पास पास वाले हो गए, 1 2 3 हो गए। लेकिन ये वाला जो है ये विपरीत वाला होता है, तो ये इसके पास में ही नहीं आएगा। क्योंकि देखिए इसमें 3 है जो हमारे सटे हुए हैं, और 3 उसके इसके पीछे हैं, 3 इसके पीछे मौजूद हैं, तो भी क्या है, वो भी तो आपस में सटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला इसके साथ जब चला जाएगा तो बीच वाला क्या है, सटा हुआ नहीं रहेगा ना इसके साथ, जबकि इसके साथ अटैच होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा, ये हमारा नहीं बनेगा। इसीलिए हमारा क्या है, पहला वाला देखिए नहीं बना है। देखिए ये पहला वाला क्या हुआ, दूर चला गया ना इसमें। देखिए ये वाला ठीक है, लेकिन ये यहाँ चला गया। अब इस वाले को उठाएंगे, यहाँ करेंगे तो हमारा इसके साथ से कनेक्शन हट जाएगा इसका, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये घन नहीं है। लेकिन इसमें देखिए ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, तो बचा कौन है, ये। इसको जब पलटेंगे तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा,
तो इस तरह से होता है, जो पास पास वाले होते हैं पास पास, दूर वाले होते हैं एक साथ। तो उसका फलक भी क्या होना चाहिए, ये किनारा भी क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। किनारा देखिए इसके साथ आएगा, ऐसे करके लग जाएगा, देखिए सबके साथ अटैच हो गया सब, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह इस वाले में देखिए ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये आपस में कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, इस तरह से कंप्लीट है। ठीक है, और देखना है तो इस तरह से पूरा देख लीजिए ऐसे करके। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, अगला वाला हिस्सा ये वाला रहा, बचा कौन, ये वाला, इसके साथ चला जाएगा तो क्या होगा, ये आपस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये सही है, तो मतलब पहला दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत। इस वाले में देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये हो गया, ये भी अटैच है और ये भी अटैच है, तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट हो गया। मतलब इसके एक सिंपल है, इसके आगे नहीं होना चाहिए था। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3, 3 खाने नहीं बनने चाहिए, 1 2 3 3, अगर ये यहाँ पर भी आ जाता है, ये एक यहाँ से हटा के, तो क्या होता है, ये फिर नहीं बनता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो क्या बनेगा, सिंपल बन जाएगा। मतलब ये इस तरह से होना चाहिए कि ये 2 है, इस दूसरा वाला हमेशा क्या होना, किसी से अटैच होना चाहिए। देखिए अटैच है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी बनेगा। देखिए इस वाले में भी ये वाला अटैच है, इसके साथ ये वाला भी क्या है, देखिए ये अटैच है ना इसके साथ, इसका मतलब ये क्या होगा, इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला हमारा इसके साथ चला जाएगा, ये बन जाएंगे। इस वाले में देख लीजिए, ये भी क्या है, दोनों खाने एक साथ, ये देखिए अटैच है इसके साथ, और ये वाला भी क्या है, इसके साथ ही अटैच है, ये वाला भी इसके साथ ही अटैच है, ये भी इसके साथ ही लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी बनेगा। तो आपको इस तरह देखना है कि मतलब 2 आपके वर्ग हों और दोनों के साथ बाकी सब अटैच होते जाए। ऐसे इसमें देखिए, और एक ही से, ऐसा नहीं कि सबसे, जैसे ये वाला वर्ग था तो इस वाले के साथ क्या है, देखिए ये वाला तो अटैच है, ये ठीक है, ये वाला भी अटैच है, ठीक, ये भी अटैच है, ये भी ठीक है, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, इसके साथ तो अटैच नहीं ना हुए, इनसे बाकी सब में देखिए सब एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। देखिए ये वाला अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हुआ, ये वाला भी क्या है, इसके साथ अटैच है ना, तो ये वाला भी इसके साथ अटैच, बाकी ये वाला जो बचा ये इसके साथ अटैच हो जा रहा है, तो जैसे क्या होगा, ये हमारा बन जा रहा था लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, करे पासे डाइस ऐसे घन हैं, देखिए ये जो आपको बता रहे थे, ये इसको कहते हैं इंग्लिश में डाइस, जिनके प्रत्येक फलक पर डॉट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 जो बिंदु होते हैं उसी को गिन के क्या करते हैं, हम खेलते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग सदैव कितना है, 7 होता है। ठीक है, इसके सामने जैसे 5 है, 5 के सामने कितना हो जाएगा, 2, देखिए 4 दिख रहा है, 4 के सामने कितना हो जाएगा, मतलब 3, मतलब इसके पीछे जब देखेंगे तो 3 दिखेगा। ये 1 है, 1 के इसके सामने क्या हो गया, 6 हो गया, 1 के सामने देखेंगे तो 6 दिखेगा। तो कह रहा है पासे घनक बनाने के 2 जाल दिए जा रहे हैं, ये जाल दिया गया, प्रत्येक वर्ग में लिखी गई संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। तो कह रहा है अब इसमें हमको क्या करना, भरना है, याद रखते हुए पासे के प्रमुख फलकों का योग 7 होता है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए रिक्त स्थान को भरना है, तो देखिए ये जो फलक है अगर सटा रहेगा, जैसे ये देखिए आपस में सटा है, तो दोनों क्या है, सम्मुख है, सम्मुख तो है नहीं, सटे हुए हैं, पास पास वाले किनारे, तो ये वाले क्या है, पास वाले किनारे हो जाएंगे, तो हमको पास वाले नहीं चाहिए, दूर दूर चाहिए, तो 5 से सटा हुआ जो क्या है वो नहीं है, वो ये वाला हिस्सा है, तो 5 में कितना, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और इससे सटा हुआ जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा, 4 में कितना 3, और लास्ट बचा आपका 6, 6 वाला कितना इधर चला जाएगा, कितना जाएगा 1। इसी तरह से वाले में देखिए ये आपस में सटे हुए हैं, तो पास पास हो गए, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, देखिए ये वाले किनारे भी आपस में सटे हैं, तो इस वाले का कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, ये किनारे आपस में सटे हुए हैं तो इसकी वजह से क्या हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, और ये वाला आपका जो है 1 चला जाएगा, ये वाला हिस्सा देखिए, और 3 का देखिए किनारा सटा था, 3 का किनारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा ये वाला किनारा है, 1 वाला, ये वाला यहाँ पे आ गया, 1 वाला क्या बचा, देखिए 1 वाला किनारा सटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ चला आएगा, तो 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर बनेगा इस तरह से। फिर से देखिए, हमें किनारों को देखना है, ये किनारा आपस में सटा है, इसका मतलब ये सब क्या है, सम्मुख होंगे,
ये किनारे आपस में सटे हैं तो ये सम्मुख होंगे। तो इसका विपरीत क्या होगा, देखिए 3 का 1 का विपरीत क्या चला जाएगा, देखिए 1 का ये जैसे 2 है आपका, तो 2 चला आएगा इस साइड में। इसको फोल्ड करिए, फोल्ड करने पर पता चलेगा। तो जैसे इसको नीचे की तरफ झुकाएंगे तो ये चला आएगा इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ आएगा तो ये सम्मुख हो जाएगा एक दूसरे से, लेकिन ये इसके साथ ये इधर चला आएगा, ठीक है। तो इसके विपरीत आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले यहाँ से देखिए इसको करते हैं, इसको फोल्ड करना पड़ता है, फोल्ड करेंगे तो ही होता है। जैसे ये हो गया 2, तो इसका विपरीत 1 यहाँ पर जैसे ये बन जाएगा, नहीं जाने दीजिए ऐसे ही करते हैं। 1 है, इसका सटा हुआ हिस्सा है तो नहीं बनेगा, तो बचा कौन, ये 2 बचा, 2 से सीधे यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए ये सटा हुआ हिस्सा है तो ये नहीं बनेगा, ये तो इसका मतलब 2 का कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आप कितना आपका आ जाएगा 6। और देखिए ये क्या है, ये भी तो सटा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या गलत हो गया, ठीक है। तो इससे पता आपको क्या चला कि इसका जो है ये किनारा क्या है, यहाँ पर नहीं है बल्कि कहाँ पर है आपका, ये 1 वाले का किनारा जो है, इस 1 वाले का किनारा ये वाला नहीं है बल्कि यहाँ इसका विपरीत है, ये इसके साथ आएगा तो ये साथ वाले हो जाएंगे। तो ये हो गया और इस वाले का ये हो गया। बाकी 1 का फिर क्या बचा, 1 का बचा आपका 6 और 3 का क्या बचा, देखिए 3 भी क्या दूर हो गया इससे, इसका हो गया 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 4, 6 और 5 इस तरह से आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कराएं। क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। पासे के लिए एक जाल हो सकता है कि नहीं, देखिए जैसे 1 है और 6 है, ठीक, मैच किया। 4 और देखिए 5 और 4 आपस में कनेक्टेड है, ये 3 के साथ भी जुड़ा है, ये इसके साथ चला, जिसके साथ नहीं जुड़ा है वो उसके साथ चला जाएगा। देखिए वो चला गया तो ये भी कितना हो गया 7 हो गया, ये भी कितना 7 हो गया, और बाकी ये किनारे कितने हो गए, देखिए जोड़ने पर कितने 7 आ गए। तो क्या ये नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए किनारे को जोड़ने पर हमारा 7 नहीं आना चाहिए। जैसे अभी इसमें दिया है ना कि एक पासे के सम्मुख फलकों के अंकित बिंदुओं का योग क्या होता है, सदैव 7 होता है। सम्मुख फलकों का, सम्मुख फलक, तो यहाँ क्या है, ये दोनों पास में सटे हुए हैं ना, देखिए इस तरह से, जैसे आपका ये पासा हम बना दिए, ये है आपका एक पासा बना इस तरह से। तो ये आपका जो फलक है ये क्या है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 3 और 4 क्या है, आपस में सटे हुए हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। 3 और 4 आपस में सटे हुए हैं, इनका योग कितना आ गया 7 आ गया, जबकि इनका योग 7 आना नहीं था। सम्मुख होता है, 3 के पीछे जाता है, 3 के पीछे मतलब इस साइड में, यहाँ पे जो गैप आता है, जो पीछे है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये वाला ऐसा, यहाँ पे आना चाहिए 4, और यहाँ पे इसके नीचे कितना आएगा, इसके नीचे आएगा, ये नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे आएगा 3, तब जाके हमारा क्या होता है, ये सही होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है, मतलब ये पासा नहीं है, स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, मानक पासा जिसमें हम खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कराएं, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों द्वारा पूरा कीजिए। याद रखिए कि इन घन के 6 फलक होते हैं, ठीक है, घन के 6 फलक होते हैं। इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं, पृथक पृथक चित्र दीजिए और सरल कीजिए। देखिए कितने फलक दिए, 1 2 3, 3 फलक दे रखे हैं आपको, बाकी 3 बनाने हैं। तो बाकी 3 कैसे बनाएं, देखिए तो एक यहाँ से हो गया, ये पहला तो दिया है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया 5वां, और आपको छठा बनाना है तो यहाँ से बना दीजिए, हो गया आपका 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। तो एक फिगर तो ये बन गया, दूसरा फिगर क्या बनेगा, देखिए जैसे इधर आपको जो दिया है एग्जाम्पल में ये वाला, इसमें ये आप सारा फिगर बना सकते हैं, ये सब सही है। देखिए ये वाला आपका मैच कर रहा है एकदम, 1 2 3 इस तरह से दे रखा, तो इधर वाला इस तरह से बना लीजिए,
इधर भी देखिए 1 2 3 ही सा दिया है, इधर वाला भी बना लेंगे, 1 2 3 दिया है, इस तरह से बना के बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अपने मन से कई सारा बन सकता है, इसमें एक से ज़्यादा बन सकते हैं। जैसे इसको यहाँ कर लीजिए, ये हो गया, फिर 2 यहाँ पे बना लीजिए, एक ये बन गया, ये फिर लास्ट में एक ये वाला हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी बन गया आपका एक। तो बहुत सारे बनेंगे, आपको एग्जाम्पल दिखाई दिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। ये क्या आपका घन है। अब घन है, घन को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको तो पहले ही बना चुके हैं ना। घन है, डाइस है, तो देखिए इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर एक गोला है, इसके नीचे क्या है, 2 गोले, मतलब 2 गोले जिस आकृति में होंगे वही क्या है आंसर। देखिए इसमें 2 गोले हैं और एक सीधा इस तरह से लाइनिंग खींचा है, इसका मतलब क्या है, ये आयत है, तो ये वाला हो गया हमारा। शंकु में देखिए, शंकु में नीचे क्या है, वृत्त है और एक इस तरह से त्रिभुज बना है, तो ये वाला हमारा इसके साथ हो गया। और लास्ट देखिए एक ही बचा, तो हमारा ये वाला इधर चला जाएगा, ये आपका पिरामिड हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखिए, अब आगे आपका त्रिज्या क्या अनियमित चित्र है, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।